नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि आपने रिसेंटली न्यूज़ तो सुन ही लिया होगा कि जो एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, उन्होंने बड़ी मात्रा में बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया है। यहां पर आप न्यूज़ देख सकते हो, टेस्ला बाइज बिटकॉइन वर्थ 1.5 बिलियन डॉलर टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी एज पेमेंट। तो यहां पर कई सारी बातें हो रही हैं कि जो टेस्ला ने ये इन्वेस्टमेंट किया है उसका बिटकॉइन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। अचानक से आपने देखा होगा जो बिटकॉइन का प्राइस है वो बहुत तेजी से यहां पर बढ़ गया है। इसके अलावा यहां पर टेस्ला ये भी कह रहा है कि फ्यूचर आगे आने वाले समय में यहां पर हम बिटकॉइन को एज अ पेमेंट के तौर पर भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इन सभी चीजों को एक्सपेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे, भारत में क्या चल रहा है उसको भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। तो मंडे को ही यहां पर कल के डेट में टेस्ला ने अनाउंस किया कि उसकी कंपनी ने, मतलब जो टेस्ला कंपनी है, जैसे कि आप कह सकते हो भारत के अंदर रिलायंस, टाटा, तो अगर रिलायंस, टाटा कल के डेट में अनाउंस करता है कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई भी कंपनी क्या होती है उसके पास कुछ कैश पड़ा होता है, कुछ रिजर्व पड़ा होता है, उसको कंपनी चाहती है कि अलग अलग जगह निवेश करे ताकि उससे अच्छा रिटर्न आए। सेम यही चीज टेस्ला ने किया है। यूएस के अंदर 1.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है और यह बताया जा रहा है कि अगर हम मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेशन में देखें तो पहली बार किसी कंपनी ने जो कि मेन स्ट्रीम में है उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिस तरह से भारत के अंदर सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे ही यूएस के अंदर आपको मिलेगा SEC, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो होता क्या है कि कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है, जैसे कि हमारे देश में रिलायंस, टाटा, ये सब क्या है, शेयर मार्केट पर लिस्टेड है, आप इनके शेयर्स खरीद सकते हो। वैसे ही वहां पर भी क्या होता है कि ये जो टेस्ला है वो आपका लिस्टेड है, उसके शेयर प्राइस का कुछ दाम आपको मिलेगा, राइट। तो यहां पर क्या होता है, वो टेस्ला कंपनी अगर कोई भी बड़ा कदम लेती है, कहीं निवेश करती है, तो उसको बताना होता है एक्सचेंज को। तो सेम यही चीज यहां पर उन्होंने एक्सचेंज को बताया और यह भी कहा कि आगे आने वाले समय में हम यहां पर जो डिजिटल करेंसी है उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब ये जैसे ही ये सारी चीजें अनाउंस की गई, आप देख सकते हो कि $40,000 के आसपास चल रहा था। 1 बिटकॉइन इक्वल्स टू $40,000 के आसपास चल रहा था। लेकिन आप देखिए ट्यूसडे 9 को आप यहां पर देखो, अचानक से इसका प्राइस $44,000 पहुंच जाता है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ऑलरेडी $47,000 को ये क्रॉस कर चुका था। तो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखना होगा क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे पिछले 5-6 महीनों में जो बिटकॉइन है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, डबल ट्रिपल इसका दाम हो चुका है। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टेस्ला ने इन्वेस्ट क्यों किया, ऐसा क्या मजबूरी आ गया था टेस्ला के पास कि उसको बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ गया। तो देखिए यहां पर ऑलरेडी कुछ संकेत मिल रहे थे। अगर आप इंडिकेशन देखोगे टेस्ला की तरफ से तो उन्होंने अपने फाइलिंग के अंदर बताया है, जो वहां की एक्सचेंज है SEC, उनको यहां पर बोला था, पिछले महीने ही कहा कि हमने अपनी जो पॉलिसी है निवेश की उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करी है। हम यहां पर अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, यहां पर जो रिटर्न है वो हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया कि हम ऑल्टरनेटिव रिजर्व एसेट के अंदर निवेश करेंगे, डिजिटल एसेट के अंदर निवेश करेंगे, गोल्ड के अंदर निवेश करेंगे, इस तरह की चीजों में हम निवेश करेंगे। और फाइनली हमने डिसीजन लिया है कि $1.5 बिलियन का हम निवेश करना जा रहे हैं और ये जो अमाउंट है वो आगे आने वाले समय में ये चेंज भी हो सकता है, हम लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेट सी बात है कि हमारा जो एम है वो यही होगा कि आगे चलकर हम इस तरह के करेंसीज में भी निवेश करें ताकि हमें अच्छा रिटर्न उससे आ सके। और उनका यह भी कहना है यहां पर कि जो हम एक्सेप्ट करने वाले हैं पेमेंट, जैसे कि अगर आप टेस्ला की कार खरीदने जाओगे, उनके वेबसाइट पर अगर आप कुछ परचेस कर रहे हो तो मे भी हो सकता है आगे आने वाले समय में यहां पर आप बिटकॉइन देकर भी उस चीज को परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये लॉस के थ्रू डील किया जाएगा, उस देश के अंदर क्या लॉस है, क्या ये एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, तो वो सारी चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन आपको मैं एक और चीज बता दूं कि टेस्ला ने यहां पर 4th क्वार्टर का अपना रिजल्ट दिया था कि उनकी कितनी अर्निंग हुई है। उस अर्निंग के अंदर उन्होंने यह बताया कि हमारे पास $19.4 बिलियन का कैश पड़ा हुआ है, मतलब सिंपली कैश उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो उस कैश का वो करेंगे क्या, इसीलिए यहां पर हो सकता है कि टेस्ला ने डिसाइड किया कि हम अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करते हैं और करीब $1.5 बिलियन का शुरुआत में यहां पर हम बिटकॉइन के अंदर निवेश करते हैं और देखते हैं इसका क्या होता है। अब नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो टेस्ला का ये इन्वेस्टमेंट किया गया है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, इसका मतलब क्या निकल के आता है, हम इसे क्या समझ सकते हैं, इसका परिणाम क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो ट्रेडर्स हैं, जो निवेशक हैं, ऑल्दो अगर आप
देखोगे जो क्रिप्टो करेंसी है ना, वो निवेश के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक तरह का एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ ना, जैसे कि रुपए है, डॉलर है, ये क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो आप उसको पे करते हो, आप ऐसा तो नहीं है ना कि रुपए के अंदर निवेश करते हो। लेकिन यहां पर अभी के लिए बिटकॉइन एक तरह से निवेश का जरिया बन गया, जैसे गोल्ड के अंदर हम निवेश करते हैं वैसे बिटकॉइन भी एक निवेश का जरिया बन गया है। तो यहां पर जो ट्रेडर्स हैं, निवेशक हैं, उनको काफी ज्यादा फेवर लग रहा है, उनको लग रहा है कि टेस्ला जैसी कंपनी, एलॉन मस्क इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे फेवर में है और आगे चलकर इसके दाम जो हैं वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ऐसा ट्रेडर्स का सोचना है। इसके अलावा यहां पर ये एक और चीजें दर्शाती हैं, आपको मैं बता दूं कि कुछ समय पहले की बात है, जो एलॉन मस्क हैं उनका अगर आप ट्विटर हैंडल देखोगे तो वहां पर उन्होंने अपने बायो में सब कुछ हटा दिया और यहां पर आप देखिए बिटकॉइन ये वाला सिंबल उन्होंने इसके अंदर डाल दिया था। ऐसा एलॉन मस्क ने किया था, अभी तो क्या है वापस से उन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन उस समय उन्होंने ऐसा किया था, तो ये भी एक तरह से इंडिकेशन आ रहा था। इनफैक्ट यहां पर कई सारे लोगों का कहना है कि एलॉन मस्क जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं बिटकॉइन को, ऐसा हो सकता है कि यहां पर वहां की जो रेगुलेटर है वो यहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि एलॉन मस्क अगर आप देखोगे तो वो क्या है, वो एक तरह के इन्फ्लुएंसर हैं। जैसे कि सपोज कल के डेट में एलॉन मस्क कहते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लक्ष्मीकांत के बजाय अगर आप डीडी बासु पढ़ोगे तो अच्छा होगा, तो सब लोग क्या करेंगे कि लक्ष्मीकांत छोड़ के डीडी बासु पढ़ने लगेंगे इंडियन पॉलिटी के लिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनकी बात सुनोगे, मैं कहूंगा तो शायद आप नहीं सुनोगे। तो यहां पर वही चीज हुआ है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बहुत बड़े लोगों को। तो यहां पर जब लोगों को पता चलता है कि वो बिटकॉइन के अंदर निवेश कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो और ज्यादा निवेशक आएंगे, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस जो है वो और ऊपर जा सकता है। तो यहां पर ये कंसर्न आ रहा है कि हो सकता है कल के डेट में यहां पर जो यूएस के अंदर रेगुलेटर है वो यहां पर रेड फ्लैग क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि चलो टेस्ला ने कर लिया, क्या इसके अलावा और भी कॉर्पोरेशंस हैं, क्या और कंपनीज हैं जो निवेश की हुई हैं या फिर निवेश करना चाहती हैं? तो ऑल्दो अगर आप देखोगे, अगर आप कंज्यूमर फेस के हिसाब से देखिए तो टेस्ला आज के डेट में बिगेस्ट इन्वेस्टर है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे एंटिटीज हैं जो कि उन्होंने निवेश किया है। यहां पर अगर हम सबसे ज्यादा किसी कंपनी ने निवेश किया है, मैं आपको बता दूं यूएस की ही कंपनी, आपने नाम भी सुना होगा वर्जीनिया, उनके पास पता है कितना यहां पर बिटकॉइन है, 71,000 बिटकॉइन उन्होंने परचेज किया हुआ है, इस कंपनी ने परचेज किया है। और टेस्ला ने कितना किया है, 43,000 बिटकॉइन। तो अभी भी टेस्ला जो है वो सिंगल लार्जेस्ट कंपनी नहीं है। हां, कंज्यूमर वाली कंपनी में अगर आप देखोगे तो टेस्ला सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन वर्जीनिया जो कि इंटेलिजेंस और मोबाइल सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, उन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा इसके अंदर निवेश किया है। इसके अलावा यूएस की ही कंपनी है स्क्वायर होल्ड्स, उन्होंने भी 4,700 बिटकॉइन को यहां पर निवेश किया है। इसके अलावा यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि कितने कंपनीज बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं एज अ पेमेंट के तौर पर, मतलब आप उस दुकान के अंदर जाओगे, खरीदने को जाओगे, तो क्या वो बिटकॉइन लेंगे आपसे? जी हां, आप देखो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी यहां पर एक्सेप्ट कर रही है बिटकॉइन को। एक और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसका नाम है AT&T। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं AT&T पहली कंपनी थी जिसने अनाउंस किया था कि हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे, ये पहली कंपनी थी, तो वो भी एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा कई सारे ब्रांचेस हैं पिज्जा हट के, सबवे के, यूएस के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं अगर आप वहां पर जाकर कुछ भी खरीदते हो। लेकिन नेक्स्ट यहां पर फाइनल एक क्वेश्चन आता है कि ये कितना रिस्की है। बिटकॉइन में आपने निवेश तो कर दिया, आप भी हो सकता है आप में से कई लोगों ने किया होगा या फिर करेंगे एलॉन मस्क की बातों को सुनकर, तो यहां पर ये कितना रिस्की है? अगर आप टेस्ला का ही बयान देखोगे, जो उन्होंने जो SEC के फाइलिंग में बोला है, उन्होंने खुद कहा है कि ये जो पर्टिकुलर डिजिटल एसेट है वो बहुत ज्यादा हाईली वॉलेटाइल है, जिस तरह से उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है तो किसी को कुछ नहीं पता, ये रिस्क बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटीज है यहां पर। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्ग टर्म में क्या लोगों के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, सरकार क्या कदम लेगी इसके ऊपर, ये भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो ऐसा मत सोचना कि यहां पर टेस्ला ने निवेश कर दिया है। हां, अभी के लिए डेफिनेटली यहां पर दिख रहा है कि बिटकॉइन के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, अब ये कब तक बढ़ेंगे किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन यहां पर सरकारों का क्या कदम होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कुछ एक हफ्ते पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, यहां पर आपको बताया भी था कि सरकार मॉनसून सेशन के अंदर पार्लियामेंट में बिल ला रही है जहां पर जो बिटकॉइन है उसको बैन कर दिया जाएगा। जी हां, ये बिल अभी इंट्रोड्यूस जल्दी कर दिया जाएगा क्योंकि लिस्ट के अंदर शामिल हो चुका है ये वाला जो बिल है, और जल्दी देखना होगा इसके ऊपर क्या डिबेट होती है। तो सरकार बिटकॉइन को बैन करेगी और
आरबीआई अपना खुद का एक डिजिटल करेंसी निकालेगी। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें डिटेल से मैंने बताया था। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल गया होगा जो टेस्ला ने अभी निवेश किया है बिटकॉइन के अंदर। जाने से पहले, क्योंकि हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। इसका राइट आंसर मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।